जी, हमारे को चैट में उस लड़की से की हुई बातें मिली है सब। सुनील काम क्या करता है? वो जेई के पद पे है हिसार इरिगेशन डिपार्टमेंट में। क्या सोनू को मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने सुसाइड नोट में साफ साफ क्लियर करके लिख के गया है कि मैं इससे परेशान हूँ, काफी टाइम से मेरे को ये प्रेशर कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने लिखा कि मैं सोनू आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरे मरने के पीछे सुनील श्री बल्लूराम गाँव शिकारपुर का रहने वाला है। सुनील जो सरकारी नौकरी करता है वो मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा है। मैं सोनू शिकारपुर की रहने वाली लड़की से पिछले 1 साल 4 महीने से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा या सोनू को मार दूंगा या मेरे साथ चल होटल में। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक दिल दहला देने वाला मामला कुछ ही दिन पहले आया था। हालांकि 24 सितंबर की वो घटना है जब सोनू नाम का एक लड़का जो पाडोपट्टी का रहने वाला है, उसने शिकारपुर की एक लड़की के साथ उसका 2 साल से कहीं ना कहीं जो है प्रेम संबंध चल रहा था। और उसके बाद पता चला कि शिकारपुर गांव का ही एक लड़का उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, जिसकी वजह से सोनू नाम का लड़का जो बाडोपट्टी का रहने वाला है सुसाइड कर लेता है। हालांकि कहीं ना कहीं उनके परिवारजन आरोप लगा रहे हैं कि उसको मानसिक तनाव में रखा गया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और आज यहाँ पर उसी केस के अंदर कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि सोनू को इंसाफ मिल सके। उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे सबसे पहले तो आप बताइए कि अभी सोनू का पूरा मामला था क्या? जो चैट आप लोगों ने दिखाई, उस चैट के अंदर क्या कुछ आप लोगों को मिला है? जी, हमारे को चैट में उस लड़की से की हुई बातें मिली है सब। हमारे पास सारा डाटा हमने ले लिया फ़ोन से और फ़ोन अब फिलहाल वहाँ पे जो बरवाला पुलिस है ना, उनके कब्जे में सुसाइड नोट और मोबाइल फ़ोन सोनू का। और उसमें हमें जितनी चैट की है उन्होंने वो मोस्टली चैट मिल गई है। जो लड़के ने एक मैसेज भी भेजा हुआ है सोनू के पास, जो सुनील लड़का दोषी है, उसने कि तू आज मेरे घर पे तो कह आया, तेरे को मैं देख लूँगा। ये हमारे पास टेक्स्ट मैसेज है। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को बता देते हैं कि सुनील नाम का वो लड़का है जिसने दुष्कर्म किया था। हालांकि उस लड़के ने सोनू जो बाडोपट्टी का रहने वाला है उसके पास मैसेज किया था। अब ये बताइए क्या मैसेज किया था और उसका प्रूफ कहाँ से मिला है? सोनू के टेक्स्ट नंबर पे मैसेज आया है उस सुनील नाम के लड़के का, क्योंकि 21 तारीख को उसने हाथापाई की है सोनू के साथ हिसार एकेडमी में, आईसीएस एकेडमी में वो कोचिंग ले रहा था सोनू। तो उसी दिन उसने हाथापाई की है। हाथापाई होने के बाद उनके घर पे जाके कुछ समझौता भी हुआ है। उसके बाद फिर उसने शाम को मैसेज किया है कि तूने तो हमारे घर पे बता दिया है, लेकिन मैं तेरे को देख लूँगा अब। इसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। टेक्स्ट मैसेज सोनू ने किया, वो सुनील ने किया हुआ है सोनू के पास। वो टेक्स्ट मैसेज है हमारे पास और उसके फ़ोन में भी है, जो बरवाला थाने में है, उसमें सारा डाटा पड़ा है। ठीक है, अब लड़की वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या उनको भी इस बात का सदमा लगा है या फिर उनको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं? हमारी इस मैटर पता नहीं जी, हमारे लड़के वाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई है इस मैटर पे। सिर्फ हमारी यही है कि एफआईआर हमने लॉन्च करवा दी है 24 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुनील की। तो हम सुनील काम क्या करता है? वो जेई के पद पे है जी हिसार इरिगेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्या मैरिड है वो? मैरिड है जी, 6 महीने का लड़का भी है उसको। ठीक है, क्या सुनील और जो लड़की है शिकारपुर की, दोनों के बीच में कहीं 1 से 2% तक कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था? यस, लग रहा है हमें चैटिंग के हिसाब से लग रहा है। क्या आपने सुनील और उस लड़की की भी चैटिंग बढ़ी है? हाँ जी, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उनके भी है चैटिंग के, लेकिन कुछ हमने एक एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में इनका डाटा प्रिजर्व के लिए। तीनों के मोबाइल का। चैटिंग के शब्द आप बता सकते हैं कि आपको किस वजह से लगा कि सोनू और उस लड़की का भी कहीं ना कहीं जो अफेयर है वो चल रहा था? मैडम, उनके जो अफेयर चल रहा था ना उनकी चैटिंग काफ़ी है, वो मैं बता नहीं सकता। वो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, वो हम सब कोर्ट में पेश कर देंगे। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि लड़की की तरफ से भी कहीं ना कहीं सोनू को प्रेशराइज किया गया, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया और उसके बाद वो लड़की जो है अब अपने आप को दोषी करार नहीं कर रही है? लेकिन हमें कुछ हद तक लग रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं कह सकते हम, लेकिन थोड़ा बहुत हमें चैटिंग से ही लग रहा है बस ये ऐसा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि सोनू के अफेयर के बारे में घर कब पता चला? उसी दिन वो लगे जी शाम को। अच्छा, खुल करके बताइए। नहीं, सोनू को वो ना, जो सोनू का मामा जी रहते हैं वहाँ पे शिकारपुर गांव में, सिर्फ उनके लड़के को पता था। उन्होंने घर पे इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो सोनू का फादर है उनकी तबीयत डाउन है, काफ़ी टाइम से हार्ट पेशेंट है। तो कि यहाँ बताएंगे तब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ मैं ही इनकी प्रॉब्लम है जो सोल्व करवा दूंगा। बच्चे प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ी नहीं है, ताकि घर पे मामला ना जाए
क्या, ताकि इसका फादर जो हार्ट का पेशेंट है ना, उनको परेशानी ना आ जाए। उनको पता था, उन्होंने घर पे जाके उस लड़के की बात भी करके आई। 21 तारीख को ये लड़ाई हुई थी उनकी हाथापाई सोनू की और सुनील की। उसी दिन से हमको बात करके आए हैं, लेकिन उनके घर वालों ने यही कहा है कि हम कोई ना समझा देंगे, आगे से ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। उसके बावजूद नेक्स्ट डे भी सोनू के पास उन्होंने मैसेज कॉल वगैरह की है, फिर धमकी दी है सोनू को कि तुम हमारे घर पे चले गए कल, और अब फिर देखें आगे क्या करेंगे हम। इसका परिणाम तेरे को भुगतना पड़ेगा, जो तूने हमारे घर गए हो कल शाम को, जो मेरी इंसल्ट की है घर पे जाके। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो ज़्यादा मानसिक तनाव में आ गया सोनू। उसने फिर गांव में बाडो पट्टी घर आगे ये काम कर गया। ठीक है। क्या सोनू को मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने सुसाइड नोट में साफ साफ क्लियर करके लिख के गया है कि मैं इससे परेशान हूँ, काफ़ी टाइम से मेरे को ये प्रेशर कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। मैं इसके गम में ही आज आत्महत्या कर रहा हूँ, और मेरा यही दोषी है जो सुनील, इससे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी चाहिए। ठीक है। जब आपको बॉडी मिली थी, बॉडी किस हालात के अंदर मिली थी, कितने बजे का समय था, कौन सी डेट थी, और बॉडी देखने के बाद सबसे पहले देखा किसने था? जी, बॉडी 1:15 पे उसने सुसाइड नोट है वो सोशल मीडिया पे वायरल किया सोनू ने। ठीक है। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पर किस पर, तो उस कौन सी पे ऐप पर? फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। और काफ़ी दोस्तों के पास और व्हाट्सएप ग्रुप के पास भेजा है, शिकारपुर गांव में भी। ठीक है। और उनको यही लिखा है कि मैं आज मर रहा हूँ और इस सुनील को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उसने ये लिखा है। लेकिन वो 1:15 बजे, उसके 2 बजे उसकी मम्मी उठी थी वॉशरूम के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि पंखा नहीं चल रहा। सोनू कल पंखा चलाया तो देखा तो वो लटका हुआ था। अच्छा। चुन्नी के साथ। तो निकाला, उतारा किसने? उन्होंने उतारा जी, उसके मम्मी पापा ने, उसके सिस्टर ने उतारा। भाई क्या बता, अभी ताज़ा और ठीक हुई है, उन्होंने इसीलिए उतार दिया। उन्होंने उतार के और दांती से काट दी, वो चुन्नी थी वो। और उन्होंने देखा, फिर हाथ पैर मसले, फिर उसी टाइम डॉक्टर को बुलाया और फ़ोन किया, तो देखा तो फिर वो डॉक्टर ने मना कर दिया। तो क्या कहीं ना कहीं सोनू के बिहेवियर के अंदर कुछ समय से बदलाव नजर आ रहे थे? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा था, बहुत बिल्कुल थोड़ा आ रहा था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन हम इतना डीपली नहीं गए कि क्या पता वैसे होए हम, लेकिन था बिल्कुल थोड़ा बदलाव था ये मानसिक तौर अब से। आप मुझे ये बताइए कि लड़की का कितना दोष आप इसके अंदर मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं लड़की को आप लोग कितना दोषी मान रहे हैं? नहीं, हम कोई दोषी किसी को नहीं मान रहे, सिर्फ हमें जो सुसाइड नोट मिला उस पर कार्रवाई चाहते हैं। हम उस पर इंसाफ चाहते हैं कि सोनू क्या लिखे। लड़की के बारे में सोनू ने कुछ नहीं लिखा। सोनू यही कहा कि हम दोनों लाइफ में खुश हैं, हम शादी करने वाले थे, लेकिन ये बीच में मारे आ गया। और जिंदगी को जो अफेयर है वो कितने टाइम से चल रहा था? वो ये बता रहा था कि जैसे ही मेरा 1 साल 4 महीने से, कि सोनू ने बताया कि मेरा चल रहा था 1 साल 4 महीने से, ये बीच में आ गया और लड़की को प्रेशर डालने लगा कि तेरा और सोनू का फिर मैं घर पे बता दूंगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये बातें भी निकल करके आ रही थी कि सुनील की तरफ से दुष्कर्म किया गया है। हाँ। इसके सबूत कहाँ पर मिले हैं, ये किसकी तरफ से पता चला है? ये सोनू की तरफ से पता चला है। सोनू ने बताया कि 2 महीने से ये दुष्कर्म करा लड़की के साथ, सिर्फ प्रेशर डाल के कि मैं आपके घर पे बता दूंगा सब मैटर, घर पे बता दूंगा सब मैटर। लड़की गांव से है, वो डर गई है कि मम्मी पापा को पता लग जाएगा, ये वो लड़की उसके साथ चली गई। वो प्रेशर डाल के लेके गए लड़की को। तो क्या लड़की और सुनील जो है पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? इनकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये जी मुलाकात हमें पता नहीं, ये एक ही गांव के रहने वाले हैं दोनों। ठीक है। दोनों, जो सुनील है और वो लड़की है, शिकारपुर के रहने वाले हैं, और सोनू जो है बाडोपट्टी के रहने वाले हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि अब आप मिलने के लिए गए थे डीसी से, तो डीसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं, हम डीसी के पास नहीं गए, हम एसपी के पास है। तो एसपी साहब आए नहीं, कहीं बाहर राउंड पे हैं। ठीक है। तो यही कहा उन्होंने कि अभी एसपी साहब राउंड पे हैं, अब वेट करो, कभी भी आ सकते हैं, आते हम मिला देंगे। ठीक है। अब आप इस मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, एसपी साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि इसके सुसाइड नोट पे कार्रवाई करो, इन्हें इंसाफ दिलाए। कम से कम 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा हाँ गया जी, है। बिल्कुल, हाँ जी, वो पुलिस के कब्जे में है ओरिजिनल सुसाइड नोट। ठीक है। क्या आप 2 से 3 लाइन बता सकते हैं कि मेन उसके अंदर क्या लिखा गया है? हाँ जी, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास है वो सुसाइड नोट अभी भी। ठीक है। उसकी फोटोकॉपी आपने अपने पास रखी हुई है? सब कुछ रखा हुआ है हमारे पास, ओरिजिनल है जो वो पुलिस के कब्जे में बरवाला थाने में। उन्होंने लिखा है कि मैं सोनू आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरे मरने के पीछे सुनील श्री बल्लूराम गांव शिकारपुर का रहने वाला है। सुनील जो सरकारी नौकरी करता है, वो मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा है। मैं सोनू शिकारपुर की रहने वाली लड़की से पिछले 1 साल 4 महीने से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। फिर हमारे इसमें सुनील को पता चला, इस बारे में सुनील की शादी भी हो चुकी है, जैसे एक लड़का भी है 6 महीने का। हमारे बारे में उसे पता चलने के कारण उसने मेरे आशा लड़की जो है बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और लड़की को मेरी मारने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा या सोनू को मार दूंगा या मेरे साथ चल होटल में, ऐसे बातें उसको प्रेशराइज किया है।
ठीक है, तो अब आपको लगता है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई की कुछ जाएगी? भी कार्रवाई नहीं की कहीं ना रखी कहीं थी। मुझे पता चल रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो जेई के पद के ऊपर तैनात है, हाँ जी। और कहीं ना कहीं आपके ही परिजनों की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं कि पैसा खिलाया जा रहा है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? कि जी हम तो यही माने, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो पैसे खिलाए जा रहे हैं। अगर पुलिस अपनी जगह ठीक है तो तुम कार्रवाई तो करे, उसको गिरफ्तार करे। तो पुलिस का तो यही होता, पैसे खाली गिरफ्तार नहीं किया। हम कभी भी जाते हैं ऐसे बोल देते कि लापता है लापता है। पुलिस तो सब कुछ कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो इतना टाइम नहीं लगाते। आज 7वां दिन है उनको FIR को। ठीक है, ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि 22 साल का सोनू, जिसने एक लड़की के प्रेम प्रसंग के अंदर पड़ करके कहीं ना कहीं सुसाइड कर लिया है, और बताया ये भी जा रहा है कि अभी जो है सुनील की तरफ से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था और मेंटली प्रेशराइज जो है सोनू को किया जा रहा था। हालांकि 1 हफ्ता हो चुका है, परिवार जन की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि हो सकता है कि पुलिस के साथ परिवार वालों की मिली भगत हो, पैसा खिलाया जा रहा हो, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। और आज इसी मामले को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के सोनू के परिवार वाले जो है SP से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन SP जो है अभी मिल नहीं पाए हैं। तो हालांकि देखते हैं इस मामले के अंदर और क्या कुछ निकल करके आने वाला है। आपको क्या लगता है, किसकी गलती है इसके अंदर? क्या सोनू को सही में मेंटली प्रेशराइज किया गया था, या फिर सुनील ने सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं सनकपन की वजह से सोनू को इस तरीके से प्रेशराइज किया कि उसे मौत के घाट उतरना पड़ा? और आप उस लड़की का कितना दोष मानते हैं जो इस पूरे मैटर के अंदर इन्वॉल्व है? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।